आज हम एक पोस्टर डिज़ाइन करने चाहेंगे। उसके लिए सबसे पहले A4 साइज़ ले लेंगे और उसके बाद उसकी ब्लीडिंग जो है ब्लीड लाइन वो हम रखेंगे 8 पॉइंट और क्रिएट कर देंगे। अभी जो हमारा ब्लीडिंग एरिया है इसके ऊपर हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी है राइट और लेफ़्ट साइड पे। ये हमारे कलर्स हैं जो हम अपने पोस्टर डिज़ाइन के अंदर यूज़ करेंगे। हम जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा डिज़ाइन शुरू करते हैं। पेन टूल लेना है, तकरीबन थर्ड हिस्से से हमने स्टार्ट लेना है। इससे स्ट्रेट लाइन ड्रा करके फिर ड्रैग करना है पेन टूल को, तो वो कर्व की शेप आ जाएगी। इस कैप से हमने ख़त्म कर देना है और सिलेक्ट करना है और इस तरह से हैंडल से पकड़ के उसकी शेप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर्व में ले आएंगे। तो पेन टूल लेना है और ये बाकी दो पार्ट्स बचे हुए थे उनको आपस में मिला के एक शेप बना लेंगे। हमें इस तरह की एक शेप चाहिए थी जिसकी मदद से हमने पेन टूल को यूज़ किया और एक शेप बना ली। अब इसके कलर दे दिया हमने। अब हमने इसकी एक कापी ली, Ctrl+C Ctrl+F की मदद से उस कापी को वाले को थोड़े शेप को थोड़ा छोटा किया हमने। वैसे और कलर दे देंगे कलर पिकर टूल की मदद से। ये हमने वाइट दे दिया, हल्का वाइट है। बेसिकली हमने जिस शेप के अंदर पिक्चर को कर देना होता है उसके अंदर उसका कलर वाइट रखते हैं। अब हम अपने एक प्लेस करेंगे पिक्चर को इसके ऊपर। ये हमने पिक्चर प्लेस की, उसे एडजस्ट करेंगे। अब एनेबल कर देंगे पिक्चर को और Ctrl+5 की मदद से हम आउटलाइन मोड में गए। जो नीचे वाली शेप थी उसे सिलेक्ट किया, ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। अब हमारी जो पिक्चर है उसे हमने एडजस्ट करना है और जिस शेप के ऊपर देना है हमें उस पिक्चर को वो शेप ऊपर होनी चाहिए। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप को व पिक्चर को, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी पिक्चर हमारी शेप में चली गई। अब बैकग्राउंड कलर चाहिए पोस्टर के लिए। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे हमारे पोस्टर के साइज़ का हो, जो ब्लीड लाइन के ऊपर आता है, और इसे बैक कर देंगे, ब्रिंग टू बैक। उसे कलर दे देंगे कलर पिकर की मदद से। अब हम इस शेप की एक और कापी लेंगे, उसे थोड़ा रिसाइज करते हैं। पहले Ctrl+C और Ctrl+F की मदद से हमने कापीज लेनी है और इस जो नई शेप बनाई थी उसे कलर और दे दिया हमने। उससे एडजस्ट करेंगे जिस तरह के भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो। कर्व जिस तरफ ज़्यादा रखना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नीचे वाली साइड पे कर्व को ज़्यादा रखा है। अब ये वाले एरिया में हमने अपना नेम लाना है पोस्टर का। मैं एक एकेडमी का पोस्टर बना रहा हूँ, तो मैंने एकेडमी का नेम बना कर रखा हुआ था। उसे इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में हमने एडजस्ट करना है। अब इस जो साइड वाली पिक्चर ऐसे थोड़ा सा साइज़ कम करेंगे ताकि हमारा जो ब्रांड नेम है मेन वो वाजे हो, छोटा नहीं होना चाहिए। अब इस नेम को इतना वाजे नहीं हो रहा, सो हम इसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और अरेंज सेंड टू बैक कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारी जो दोनों पिक्चर्स हैं ये एक्चुअली में इससे पीछे चली गई थी, लिहाजा दोनों को सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट किया हमने। इसे कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर, वो जो रेक्टेंगल ड्रा किया था, और इसे हमारे नेम के अकॉर्डिंग रिसाइज करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेनी है, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और अंदर की तरफ ड्रैग करना है। इतना ड्रैग करना है कि वर्ड्स उसके अंदर ही रहें। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे Ctrl+G की मदद से और दोबारा लाकर फ्रंट पे रख देंगे। अब हमारा नेम कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा है और वो पिक्चर से भी ऊपर आ गया। अब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ बेसिकली हमने 3 सर्कल बनाने हैं। 2 सर्कल्स को कलर देंगे। जो फर्स्ट सर्कल होगा उस सर्कल का कलर हम वाइट रखेंगे। एक सर्कल हमने ड्रा कर लिया, Ctrl+C और Ctrl+F की मदद से ही हमने इसकी कापीज करनी है। ये हमने पहला सर्कल है इसका वाइट रख लिया कलर। अब कापी लेके सेकंड सर्कल ड्रा किया, उसकी साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया, उसे ये वाला कलर दे दिया। अब वाइट कलर बैक पे चला गया हमारा सर्कल का। सो Ctrl+Y करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए पीछे वाली पिक्चर को ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे।
अब हमारा वाइट कलर सामने आ गया, जो बड़ा सर्कल बनाया था वो पीछे चला गया। हमें एक और सर्कल बनाना है, सो हम इसी की एक कॉपी लेंगे वाइट की और उसे रिसाइज करेंगे। यहाँ से साइज भी देख सकते हैं, टाइप करके साइज ड्रा कर लें या वैसे ड्रा कर लें। ये हमने कॉपी ली और उसे थोड़ा इंक्रीज किया, उसे और कलर दे दिया। अब हमने 3 सर्कल ड्रा कर लिए हैं, अब हमने इसे तरतीब देनी है। जो वाइट कलर है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, जो ग्रे कलर है वो सेंटर में। ये हमने सेंटर वाले सर्कल और ये फ्रंट सर्कल अरेंज फ्रंट कर दिया। वाइट को हम फ्रंट पे ले आए हैं। अब ग्रे वाले सर्कल को छोटा करेंगे। बेसिकली हमें ग्रे सर्कल सेकंड नंबर पे चाहिए जहाँ वाइट है, सो फिर हम रीअरेंज करेंगे, वाइट को क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। हमारा वाइट को थोड़ा छोटा करेंगे। ये हमारी तरतीब बन गई एक्यूरेट, जिस तरतीब में हम चाहते थे। ये सारा ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक करके हमने सर्कल की तरतीब हम चेंज कर सकते हैं। हमारी आउटलाइन भी बन गई सर्कल्स की 2 कलर्स की। अब इसी सर्कल की हमने 2 और मज़ीद कापियाँ ले लेनी है जो नीचे की तरफ कंप्लीट मुकम्मल आ जाएं। इस सर्कल को हमने सेलेक्ट किया है, थोड़ा इसे ऊपर रखा है। ये सेकंड सर्कल, आल्ट की मदद से हमने कॉपी ले ली है, इसे अरेंज कर दिया और ये तीसरा हमने सर्कल बना लिया। आपके पोस्टर के ऊपर साइज़ का फ़र्क हो सकता है, लिहाजा आपने इतनी साइज़ रखना है सर्कल का कि तीनों एडजस्ट हो जाएं, सेम साइज़ में आपस में गैप बराबर हो। अब हमने इनमें पिक्चर्स प्लेस करनी है, हर सर्कल के अंदर अलग अलग। पहली सर्कल का नाम ये वर्ड की पिक्चर है, लोगो है, वो इंसर्ट करना है। इस तरह से प्लेस कर लिया हमने पहले। अब जो हमारा वाइट सर्कल है एग्जैक्ट उसके ऊपर रखना है हमने, और वाइट सर्कल को सिलेक्ट करना है कंट्रोल वाई में जाकर और ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। अब हमारा वाइट सर्कल ऊपर आ गया, पिक्चर पीछे, दोनों को सिलेक्ट किया और क्लिपिंग मास्क कर दिया। जिस भी सर्कल में हमने रखना है, अब सेकंड पिक्चर भी इस तरह हम रखेंगे। जो भी पिक्चर हमने प्लेस करनी है उस पिक्चर को पीछे होना चाहिए, वो जिस सर्कल में प्लेस करना है वो सर्कल ऊपर होना चाहिए। दोनों को सिलेक्ट करना है फिर हमने। अब ये देखें, ये कंट्रोल वाई की मदद से हमने सिलेक्ट किया सर्कल को और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। ये दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट पे आ गया, पिक्चर बैक पे चलेगी। अब दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से और क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना, राइट क्लिक करके। तो सेम इसी तरह ही हमने तीसरी पिक्चर प्लेस करनी है। किसी भी शेप कलर में पिक्चर प्लेस करनी होती है, वो एक तो शेप का कलर, बैकग्राउंड कलर आप वाइट रखें, सबसे बेस्ट है, और वो शेप ऊपर हो और जो पिक्चर हो उसके पीछे होनी चाहिए। दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करें और राइट क्लिपिंग मास्क पे, मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारी शेप रेडी हो जाएगी। ये हमने एडजस्ट किया, जितना एरिया हमारा आना चाहिए सर्कल में, दोनों को सिलेक्ट किया और क्लिपिंग मास्क कर दिया। ये हमारी 3 पिक्चर्स बनकर रेडी हो गई। हमारा फ्रंट हिस्सा पोस्टर का ऊपर वाला हिस्सा तकरीबन बनकर रेडी हो चुका है। जूम आउट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ राइटिंग लिखनी है जो हमें कस्टमर देगा, जो हमारा क्लाइंट होगा जिसने हमें ऑर्डर दिया हुआ है, वो राइटिंग देनी है। हाँ, एक और चीज़ रहेगी, जो नीचे वाला हिस्सा भी हमने वो डिज़ाइन करना है, उसके बाद हम राइटिंग भी इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ये राइटिंग मैंने बना के रखी हुई है साइड पर। या एक सर्कल ही हमने ड्रा किया, वो रेक्टेंगल ड्रा किया है, या हमने असल में बार कोड लाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक पॉइंट को हम इस तरह से ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करके नीचे की तरफ एक और रेक्टेंगल लेंगे और उसे राइट कॉर्नर की तरफ ड्रैग कर देंगे। इसके ऊपर हमने फ़ोन नंबर्स और बाकी डिटेल लेकर आनी है, ईमेल वगैरह, या यूट्यूब का कोई ऐप का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, व्हाट्सएप का है, वो हमने यहाँ प्लेस करना होता है। इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। इसे बैक एंड पे लेके जाना है, सो अरेंज करेंगे, या इस वाली पिक्चर को फ्रंट पे ले आते हैं इस तरह से। ये हम दोबारा से सेटिंग करेंगे।
ये हो गया। अब हमारा मरला रह जाता है राइटिंग का। सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके ले आए पोस्टर के ऊपर। अब ये हमारी जो राइटिंग है ये कम या ज़्यादा हो सकती है। आपने ये देखना है कि पोस्टर बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो और बहुत ज़्यादा खाली खाली भी ना दिखे। इस तरह से हमने राइटिंग को मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखा है और इस तरह एडजस्ट किया हमने। ये सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ लिखी हुई चीज़ को। अब हमारा बार कोड है ये बैक एंड पे गया हुआ है, राइट क्लिक करके फ्रंट पे ले आएंगे। अब हमारे को नंबर्स थे वो मिसिंग है, उसके लिए हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये पीछे हमारा नंबर शो हो गए। इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब ये फ्रंट पे आ गए। इसे एडजस्ट करेंगे। हम सर्कल और राइट ये जो हमारा रेक्टेंगल और राइटिंग है इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, रिसाइज करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से हम उसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि वो इक्वली डिवाइडेड हो जाए। ज़ूम आउट करते हैं थोड़ा सा। डिज़ाइनिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई, राइटिंग कंप्लीट हो गई, कुछ चीज़ मिसिंग है। कितने मंथ के लिए ये कोर्सेज होंगे वो एडजस्ट करते हैं। मैंने लिखा हुआ था डिज़ाइन। ये दोनों चीज़ें जो है मैंने फ्री पिक वेबसाइट से ली थी, ये मैंने खुद डिज़ाइन नहीं की। ये तीनों कोर्सेज जो हैं 3-3 मंथ के हैं। वो डिज़ाइन हो गया हमारा कंप्लीट। मैसेज हमारा कंप्लीट होगा जो हम कन्वे करना चाहते हैं अपने पोस्टर में। अब ये राइट कॉर्नर का पोस्टर थोड़ा सा यहाँ से खाली खाली फील हो रहा था, उसके लिए मैंने डॉटेड ले ली। डॉटेड को आपस में कॉपी लिया और ग्रुप कर दिया, थोड़ा रिसाइज किया और इसे प्लेस कर दिया इस जगह पे। ये हमारा पोस्टर डिज़ाइन हो गया। अब बैकग्राउंड पोस्टर के लिए हमने ये लाइंस ड्रा की हैं सर्कल के अंदर। इसे रिसाइज बड़ा साइज कर लेंगे इसका। कुछ लाइंस पार जा रही हों पोस्टर के, इस तरह से। और जब हम फाइनल मास्क बनाएंगे इसका तो बाकी सब बाहर वाली चीज़ें हैं वो कट जाएंगी हमारी। इसकी ओपेसिटी हम कम से कम रखेंगे। ये कलर्स को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। अब हम पूरे पोस्टर का एक मास्क क्लिपिंग मास्क करेंगे। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल लेंगे जिसका बैकग्राउंड कलर हम नहीं रखेंगे कोई भी। अब ब्लीड लाइंस जो है हमारी उसके ऊपर हमने नहीं बनाया, जो हमारा एक्चुअल पेज साइज़ है, पेज साइज़ जो एक्चुअल है हमने उसके ऊपर इस रेक्टेंगल को ड्रा करना है। बिल्कुल लाइंस के ऊपर ऊपर आए, क्योंकि अब जो साइज़ के ऊपर रेक्टेंगल ड्रा होगा उतना ही हमारा पोस्टर बाकी बचेगा। इसलिए हमने ब्लीड लाइन को छोड़ देना है, जो मेन पेज है उसे करना है। सबको सिलेक्ट किया हमने। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी मज़ीद कम कर रहे हैं। ये जो लाइंस थी बैकग्राउंड पे मैंने दी। अब हमारा सर्कल भी और रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। हमने सबको सिलेक्ट करना है इस तरह से और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। ये हमारा पोस्टर बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग।